नमस्कार मित्रों, आप सबका सत्यवचन कार्यक्रम में हम सहर्ष स्वागत करते हैं। मेरा विश्वास है कि आप सब प्रतिदिन अपने चेहरों को दर्पण में अवश्य देखते होंगे, क्योंकि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सुंदर और अच्छे दिखें, और दिखना अच्छा भी है। उसके लिए जो कुछ भी संभव हो हम करते रहते हैं। सांख्यिकी अनुमान दर्शाता है कि 2018 में $507 बिलियन से अधिक संसार भर में इस कार्य के लिए खर्च किया गया, यानी करीब 4121 करोड़ रुपए से अधिक उस पर खर्चा किया गया। उन खर्च करने वालों में हम सब भी शामिल हैं। जी हाँ, आप और मैं। ये हमने एक नाशवान देह के लिए किया है और करते हैं। परमेश्वर हमारे इस देह में वास करते हैं और असली मनुष्य को नया और सुंदर बनाना चाहते हैं। यदि हमारा असली मनुष्य, जो हमारा आत्मा है, जो हमारी आत्मा हमारे अंदर रहती है, आनंदित रहे, तो हमारे आनंदित जीवन को देखकर लोग आश्चर्य करेंगे कि यह व्यक्ति कितना सुविचार और सुस्वभाव का व्यक्ति है। इस आंतरिक मनुष्य को सुंदर बनाने के लिए मनुष्य के पास कोई दूसरा उपाय या योग्यता नहीं है। दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन से ही इसके उपाय को ढूंढ सकते हैं। सत्यवचन इस संबंध में हमारा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है। जैसे जैसे हम उसके वचन को समझते जाते हैं और उसे स्वीकार करने लगते हैं, दोस्तों, हम अंश अंश करके उसके अर्थात प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। आज बाइबल में 2 कुरिन्थियों नाम पुस्तक के 3 अध्याय से इसके संबंध में हम आगे देखेंगे। दोस्तों, यदि आपके पास बाइबल है तो आप 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय खोल लें, और यदि आपके पास नहीं है तो अपने लिए एक खरीद लें या इसकी व्यवस्था कर लें, ताकि आगे के अध्ययन में आपको सुविधा हो। दोस्तों, आइए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे नई एवं पुरानी वाचा में विषमता। 2 कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। नई वाचा के सेवक। हम नई वाचा और पुरानी वाचा में अंतर देखेंगे, जो अनेक रूप में है। शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। पुरानी व्यवस्था मृत्यु लाती है। व्यवस्था हमें दोषी ठहराती है, हमें पापी बनाती है। पत्थर की पट्टियों पर लिखे वचन मनुष्य को दोषी ठहराते हैं। मूसा की व्यवस्था में जीवन नहीं था। यही मुख्य अंतर है जो पौलुस दिखाना चाहता है। शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। मैंने अपनी कलीसिया को सदैव चुनौती दी कि वे मुझे एक भी ऐसा मनुष्य दिखा दें जिसने व्यवस्था के द्वारा उद्धार पाया हो। क्या आप जानते हैं कि मूसा जो व्यवस्था लाया था, स्वयं व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं पा सका था? आप जानते हैं क्यों? वह एक हत्यारा था। परमेश्वर के मन का मनुष्य दाऊद भी व्यवस्था के अधीन दोषी था। मेरे मित्रों, आप व्यवस्था के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। व्यवस्था आपको दोषी ठहराती है, आपको मृत्यु देती है। हम 2 कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय के 7 पद में आगे पढ़ते हैं, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। व्यवस्था मृत्यु की सेवा थी। पत्थरों पर खोदे गए थे, अर्थात 10 आज्ञाएं। तेजोमय हुई, वह अच्छी थी, परमेश्वर की इच्छा थी, जबकि वह मुझे दोषी ठहराती है। व्यवस्था अनुचित नहीं है। समस्या मेरे साथ है। वह तो केवल प्रकट करती है कि मैं पापी हूं। मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। मूसा के चेहरे का वह तेज शनय शनय समाप्त हो गया। 2 कुरिन्थियों 3 के 8 में लिखा है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी?
यदि पुराना नियम तेजोमय है तो नया नियम कितना अधिक तेजोमय होगा। दूसरा कुरिन्थियों 3:9 में लिखा हुआ है, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। धर्मी ठहराने वाली वाचा मसीह की धार्मिकता है जो हमें दी गई है। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसके 10 और 11 पद में लिखा है, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। ध्यान दीजिए, वह जो घटता जाता था, यह व्यवस्था है। ध्यान दीजिए, वह घटता जाता था। अब जो स्थिर रहेगा, नई वाचा, कैसी महिमामय होगा। पौलुस व्यवस्था और हमारे अनुग्रह के युग में अंतर को स्पष्ट कर रहा है। हम दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 3 उसके 12 और 13 पद में पढ़ते हैं, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम याब के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली उस घटने वाली तेज के अंत को ना देखें। वह किसके संदर्भ में कह रहा है? हमें यह ध्यान रखना है कि व्यवस्था 2 बार दी गई थी। सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को अपने हाथों से लिखी आज्ञाएं दी थीं, जिनके द्वारा इस्राएल के वंशजों को आचरण करना था और उद्धार पाना था। यदि वे उसका यथावत पालन करते, जो वे कभी न कर पाए, उनका न्याय उसी के द्वारा होना था। जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के साथ था, तब इस्राएली पहली 2 आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे। निर्गमन की पुस्तक 20 उसके 3 पद, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और निर्गमन की पुस्तक 20 के 4 पद के अनुसार, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी। मूसा ने स्वयं कहा था इब्रानियों की पत्री 12 उसके 21 पद में, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। उसमें स्पष्ट कहा गया था, आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत, जलाने के लिए जलाना और काटने के लिए काटना। वह परिशुद्ध आंतरिक धार्मिकता एवं पवित्रता थी। व्यवस्था का जो भी न्याय होता था वह अपराधी को भोगना आवश्यक था। निर्गमन की पुस्तक 32 में इस्राएली व्यवस्था आने से पहले ही उसका उल्लंघन कर रहे थे। अब क्या होगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपनी प्रजा को देखे। मूसा ने दूर से ही देखा कि वे आज्ञाएं तोड़ रहे थे। अतः मूसा आज्ञाओं की पट्टी शिविर में लाने से डरा। क्यों? यदि वह उन पट्टियों को उनके मध्य ले आता तो उनका सर्वनाश निश्चित था, क्योंकि उन 2 आज्ञाओं के उल्लंघन का दंड था तत्कालिक मृत्यु। अतः मूसा ने उन पट्टियों को तोड़ा और तब शिविर में गया। मेरे मित्रों, अब जब मूसा दूसरी बार पर्वत पर चढ़कर परमेश्वर के समक्ष आया, तब हम देखते हैं कि एक घटना घटी। मूसा जानता था कि पाप के कारण संपूर्ण इस्राएल का नाश निश्चित था। अतः उसने परमेश्वर से दया की भीख मांगी। परमेश्वर ने उन्हें एक और अवसर दिया और मूसा को फिर से आज्ञाओं की पट्टी दी। मूसा समझ गया था कि परमेश्वर व्यवस्था को दया और अनुग्रह के अधीन कर रहा है। मूसा की व्यवस्था के मध्य में मिलाप वाला तंबू और बलिदान चढ़ाने की व्यवस्था आवश्यक थी, जो परमेश्वर के निकट आने के माध्यम थे। जो इब्रानियों के पत्र 9 उसके 22 पद में लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। परंतु इब्रानियों के पत्री 12 उसके 14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हम उसकी उपस्थिति में कैसे जाएंगे? परमेश्वर ही मार्ग बनाएगा और उसने बनाया भी।
यह कैसा महिमामय अद्भुत प्रकाशन है। अतः आश्चर्य नहीं कि मूसा का चेहरा तेज से भर गया था। मेरे मित्रों, अब मूसा जब पर्वत से उतरा तो उसके हाथों में फिर से व्यवस्था की पट्टियां थी, जो दोष और मृत्यु की सेवा थी और मानवीय धार्मिकता की मांग करती थी। ऐसी धार्मिकता जिसमें मनुष्य कभी सक्षम नहीं हो सकता था, परंतु उसमें बलि चढ़ाने का प्रावधान था जो अनुग्रह को दर्शाता था। यही परमेश्वर का अनुग्रह था जो मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में प्रकट हुआ। पौलुस, जो व्यवस्था पालक था, एक फरीसी था, उसने परमेश्वर के इस अनुग्रह को प्राप्त किया और कहने योग्य हुआ। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 9 पद में, और उसमें पाया जाऊं, न कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। अब यह निस्संदेह महिमा की सेवा है और यही महिमा का सुसमाचार है। व्यवस्था महिमामय थी और मनुष्य को उद्धार का मार्ग दर्शाती थी, परंतु मनुष्य उसे पूरा करने में अति दुर्बल था। वह परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन का महिमामय मार्ग था, परंतु मनुष्य के लिए वह मृत्युदायक हुई क्योंकि वह भटक चुका था। परंतु मसीह में पूर्ण परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा निस्संदेह महिमा की सेवा है। मेरे मित्रों, बाइबल में इस सेवा को परमेश्वर का महिमामय सुसमाचार भी कहा गया है। हर्षित परमेश्वर का सुसमाचार। परमेश्वर के हर्ष का कारण क्या है? परमेश्वर का हर्ष इसमें है कि वह मनुष्य से प्रेम करता है और दया करके प्रसन्न होता है। वह मनुष्य का उद्धार करना चाहता है। मीका नबी की पुस्तक 7 के 18 पद में लिखा है, जहां हमें कहा गया है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य नाश हो। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा 33 अध्याय के 11 पद में, इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? परमेश्वर उद्धार करना चाहता है। मनुष्य को उद्धार पाता देख उसे प्रसन्नता होती है। हमारा परमेश्वर प्रसन्नचित्त परमेश्वर है। यह हमें कैसा महिमामय दृश्य प्रदान करता है। जब मूसा दूसरी बार पहाड़ पर से उतर रहा था, तब उसका मन प्रफुल्लित था और उसका चेहरा तेजोमय था। अब इस्राएल के पास परमेश्वर की उपस्थिति में आने का माध्यम था, बलि चढ़ाने के द्वारा। मेरे मित्रों, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि मूसा ने अपना चेहरा इसलिए नहीं ढांका था कि उसके चेहरे के तेज को इस्राएली देख नहीं पा रहे थे, परंतु इसलिए कि उसका तेज ढलता जा रहा था। उसके चेहरे का तेज एक महिमामय बात थी, परंतु वह समाप्त होता जा रहा था। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 3 के 14 में लिखा है, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। उनके मन तो अब तक अंधे थे। मूसा ने जिस आवरण से अपना चेहरा ढांका था, वह परमेश्वर के उस प्रजा के मन पर पड़ गया। वह पर्दा आज भी है, क्योंकि वे मसीह को धार्मिकता की व्यवस्था का अंत नहीं मानते हैं। वे समझ नहीं पाते हैं कि मसीह व्यवस्था की पूर्ति है। उनका अंधापन अभी गया नहीं है। मित्रों, अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों के मन मस्तिष्क पर पर्दा डाल रखा है। हम देखेंगे कि यह सच है। हमने देखा कि इस्राएलियों के मन मस्तिष्क पर पर्दा पड़ा हुआ था
और पौलुस कहता है कि उनके मन पर आज भी पर्दा है, क्योंकि वे धार्मिकता के प्रयास में हैं। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय के 15 पद में लिखा है, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। वे व्यवस्था को पढ़कर सोचते थे कि वे उसे निभा सकते हैं, परंतु जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो हम वह आत्मविश्वास वहां नहीं देख पाते जिसकी आशा परमेश्वर की प्रजा से आप रखें कि उनके मन मस्तिष्क में हो। यहाँ तक कि दाऊद ने भी कुछ प्रश्न उठाए थे। अय्यूब भी विस्मय से भरा हुआ था। हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह करके बहुत रोया था, क्योंकि उसे मृत्यु का समाचार मिल गया था। तथापि हमारे इस अनुग्रह के युग में मसीह में विश्वास करने वाला सबसे दुर्बल पवित्र जन को भी परमेश्वर द्वारा ग्रहण किए जाने का पूर्ण आश्वासन है। दूसरा कुरिन्थियों 3 के 16 में लिखा हुआ है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। ध्यान दीजिए, उनका हृदय। जब मन प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेता है तब पर्दा हट जाता है। वह जीवन में पाप के कारण अंधा हो जाता है। उसकी समस्या वास्तव में मन की समस्या है। जब वह अपने पापों से विमुख होकर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है तब वह पर्दा उठ जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 3 के 17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मेरे मित्रों, केवल परमेश्वर का आत्मा पर्दा उठा सकता है और मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करने में हमारी सहायता करता है। केवल वही है जो यह काम कर सकता है, एकमात्र वही है। देखिए, पौलुस यहाँ वही बात कहता है जो शमौन पतरस कहता है प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 43 पद में। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियम में नहीं देख पाते तो पवित्र आत्मा मसीह की बातों को लेकर हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर का आत्मा आपको स्वतंत्रता में लाता है। वह आपको व्यवस्था के अधीन नहीं करता है, वह आपको व्यवस्था से उबार कर मसीह के पास ले आता है। और जब वह ऐसा करता है तब दूसरा कुरिन्थियों 3 के 18 में हम पढ़ते हैं, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यह एक अति उत्तम धर्मशास्त्र है। पौलुस मन पर पर्दा पड़ने के बारे में चर्चा कर रहा है और वह कहता है कि मसीह को ग्रहण करने पर वह पर्दा हट जाता है। विश्वासी होने के कारण हम मसीह को निहारते हैं, परंतु हमारे जीवन में पाप के कारण हमारी आंखें पर्दे से ढकी रहती हैं। परंतु जब उस पाप का अंगीकार किया जाता है और हम मसीह की संगति में होते हैं, हम उसे निहारते हैं, तब हम उघाड़े चेहरे प्रभु की महिमा देखते हैं जैसे दर्पण में। यहाँ विचार यह नहीं कि हम परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु यह कि परिवर्तित होने तक निहारते रहें, तदुपरांत हम उसका स्वरूप प्रकट कर सकते हैं। मेरे विचार में अधिक उचित अनुवाद होगा, प्रभु की महिमा को ऐसे देखते जैसे दर्पण में हम उसी स्वरूप में अंश अंश करके बदल जाते हैं। यह प्रभु के द्वारा होता है जो आत्मा है। मेरा विवाद प्रायः होता रहता था। वह एक बुद्धिमान स्त्री थी। मैं उसके बाइबल अनुवाद पर प्रश्न करता था और स्पष्ट कहता हूं कि मैं उससे विवाद में हार जाता था। तथापि इस पद पर मैंने विवाद जीत लिया। मैं उसके अनुवाद से इसका उद्धरण देना चाहता हूं। और हम सब जो दर्पण में परमेश्वर के वचन में प्रभु की महिमा उघाड़े चेहरे देखते रहते हैं, उसके अपने स्वरूप में महिमा के एक अंश से दूसरे अंश लगातार बदलते जाते हैं, क्योंकि यह प्रभु की ओर से है जो आत्मा है। यह एक अति उत्तम अनुवाद है।
यह रूपांतरण नहीं है जैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था। मैंने आज तक किसी भी पवित्र जन का रूपांतरण नहीं देखा है। यह सच है कि परमेश्वर का वचन एक दर्पण है जिसमें हमें देखना है। वहां प्रभु यीशु दिखाई देता है। यही कारण है कि हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है और प्रभु यीशु को देखना है। और जब आप उसे लगातार देखते रहते हैं तब आप बदलते जाते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का वचन आपको नया जीवन प्रदान करने से अधिक कुछ करता है। हम परमेश्वर के आत्मा द्वारा वचन के पढ़ने से नया जन्म पाते हैं। पहला पत्रस 1:23 में पत्रस लिखता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर का वचन हमें बदलता भी है। उफ, यह कैसा महत्वपूर्ण है। काश मैंने दर्पण देखने में अधिक समय लगाया होता, उसे अधिकाधिक देखा होता। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन में वह प्रकट है। वह कोई महानुभव नहीं है, वह एक सामान्य मनुष्य है। परमेश्वर के वचन में हम अनावृत मसीह को देखते हैं। वह कैसा महान है। डॉक्टर H.A. आयरनसाइड एक मनुष्य की कहानी सुनाते हैं। वह मरण शैया पर था। डॉक्टर ने कह दिया कि वह अधिक दिन नहीं जिएगा। उसका एक मित्र उससे भेंट करने आया। उसने कहा, मुझे बताया गया है कि आप अब अधिक समय हमारे साथ नहीं रह पाएंगे। एक मरने वाले व्यक्ति से ऐसा कहना अच्छा है। उसने आगे कहा, मैं आशा करता हूं कि इस अंधकार से भरी तराई में चलते चलते आप हमारे उद्धारकर्ता के हंसमुख चेहरे की झलक देख पाते हैं। उस रोगी मनुष्य ने साहस करके उसे देखा और कहा, झलक को तो छोड़ो, मैं तो 40 वर्षों से उसका चेहरा स्पष्ट देख रहा हूं और मैं आपकी झलक के विचार से संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। आज उसे देखना कैसा महान है। मेरे प्रियो, शायद आपने यह कहानी सुनी होगी। किसी गांव में एक छोटा लड़का रहता था। वहां एक पथरीला पर्वत था जिस पर मनुष्य के चेहरे जैसी एक चट्टान थी। वे उससे महान पाषाण चेहरा कहते थे। उनका मानना था कि एक दिन उस गांव में उस चेहरे जैसा कोई आएगा और गांव के लिए बड़े बड़े काम करेगा और महान आशीष का कारण होगा। उनके इस पारंपरिक विचार से वह लड़का बहुत प्रभावित था। वह उस चट्टान को देखता रहता था और उसके स्वरूप आने वाले की कल्पना करता था। समय निकलता गया और वह बूढ़ा हो गया। एक दिन वह सड़क पर जा रहा था कि किसी ने उसे देखकर पुकारा, वह आ गया। महान पाषाण चेहरा आ गया। वह मनुष्य बचपन से उस चट्टान को देखते देखते उसके स्वरूप में हो गया था। क्या आप मसीह के स्वरूप में होना चाहते हैं? यीशु को निहारते रहें। हम लोग बाइबल कॉलेज में एक गीत की पंक्ति गाया करते थे, पवित्र होने का समय लो, परंतु हमारे प्राध्यापक हमें रोक कर कहते थे, इसे बदल कर गाओ, उसे निहारने का समय लो। क्या आप पवित्र होना चाहते हैं? क्या आप उसे निहारते हैं? मुझे इसी की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको भी वचन के पृष्ठों में मसीह यीशु को निहारने की आवश्यकता होगी कि आप अधिकाधिक उसके स्वरूप में हो जाएं। क्या आप ऐसा करना नहीं चाहेंगे? प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, उनसे अथाह प्रेम करता था। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासियों को इसलिए झिड़क रहा था क्योंकि वह उनसे अथाह प्रेम करता था। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार मूसा ने अपना चेहरा इस कारण ढांका था क्योंकि खालिस्तान। ए, इस्राएली देख नहीं सकते थे। बी, वह परमेश्वर का तेज था। सी, वह तेज ढलता जा रहा था। डी, उसे देखकर लोग मर सकते थे। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद।
क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हमने देखा कि संसार परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकता। यदि हम भी सांसारिकता में जीते हैं तो हम भी कभी परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते। यदि हमारे जीवन में पाप क्रियाशील है तो हमें पश्चाताप करने की आज आवश्यकता है। जब हम अपने पापों को छोड़ देते हैं तो हमारे हृदय की आंखों से पर्दा हटा दिया जाता है कि परमेश्वर की महिमा को हम अनुभव करें और देखने पाएं। दोस्तों, जहां पाप नहीं वहां परमेश्वर का आत्मा है, और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां बंधन नहीं परंतु स्वतंत्रता है। सिर्फ यीशु मसीह ही इस संसार में रूपांतरित हुआ, और इसके लिए जैसे जैसे हम उसके वचन को ग्रहण करते हैं हम अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। दोस्तों, क्या आप बदलना नहीं चाहते हैं कि आप प्रभु के प्रताप को देख सकें? निश्चय है कि हम सब ये चाहेंगे। इसके लिए कोई शॉर्टकट या छोटा रास्ता नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन में ही समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। सत्य वचन इसलिए है कि आप बदलें, आपका जीवन बदले, परमेश्वर के वचन में आप समय दें और एक दिन प्रभु के स्वरूप में बदलकर उसका दर्शन करें। दोस्तों, मैं आप सबके लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु इस संबंध में आपकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के पवित्र और सामर्थी नाम में होकर एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं और पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मनुष्यों को उनके पापमय दशा में नहीं छोड़ा, परंतु प्रभु आपने उनके लिए अवसर दिया कि वे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाएं। पिता परमेश्वर, हमारे सारे दर्शकों के लिए आज विनती करते हैं जो अपने हृदय में ये इच्छा रखते हैं कि वे प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलना चाहते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी जवान और बच्चों के लिए, अधेड़ और बुजुर्गों के लिए, हर एक पर प्रभु आपकी दया हो कि प्रभु वे आपके वचन के अनुसार चलते हुए प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलते चले जाएं। हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाएं। परमेश्वर आपको अनेक आशीष प्रदान करें। धन्यवाद।